हेलो नमस्कार मेरे से रेडियो। कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हैं भी नहीं। लगातार मुस्कान को बनाए रखना दोस्तों। अभी तक क्लास स्टार्ट करता हूँ। ब्लड चल रहा था, टॉपिक ब्लड को आगे इसी क्रम में आगे बढ़ाता हूँ। कंधों पे सितारे, बदन पे वर्दी और सर पे टोपी चाहिए। और क्वेश्चन को फेंकूंगा तो आपको कैच करना सीधा, यानी यहाँ से आपके ऊपर डालूंगा, उसको सीधा दिमाग में डालना है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। लगाओ आरबीसी। पूरा नहीं होगा अभी तक। ये आपको ब्लड इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आईएएस एसआई लेवल के एग्जाम्स हो, उनमें भी क्वेश्चन टपके हुए हैं। यहां ध्यान सुनना। आरबीसी देखो, आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड कार्पस होती है। रेड ब्लड कार्पस होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती है। लाल रुधिर कणिकाएं रेड ब्लड कार्पस कौन होती है? आरबीसी होती है। आरबीसी फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पस, लाल रुधिर कणिकाएं। अगर इतनी आपको कोई भी नहीं पूछेगा, आप इसकी परिभाषा वगैरह ना इसकी फुल फॉर्म पूछेगा, क्वेश्चन कहां से आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, वहां से ध्यान से सुनना। इस आरबीसी को आप क्या कहोगे? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट कहते हैं इसको। क्या बोलोगे? आरबीसी को क्या बोलोगे? इरिथ्रोसाइट होता है। इस आरबीसी में क्या होता है? इरिथ्रोसाइट बोल दो इसको। क्या बोलोगे? इरिथ्रोसाइट है, इरिथ्रोसाइट। ध्यान सुनना, इरिथ्रोसाइट। पूछे आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? कोई तो 80 दिन बताता है, कोई 60 दिन बताता है, लेकिन 120 दिन होता है इसका कार्यकाल। आरबीसी का कार्यकाल कितना होगा? 120 दिन का होगा। 120 दिन बाद में समाप्त और नई रिकवर हो जाती है वापस से। आपका कितना है बता नहीं सकते, 60 है, 70 है, कितनी है, लेकिन आरबीसी का पता चलता है क्योंकि इसका कार्यकाल मात्र 120 दिन का होता है, वापस से नी रिकवर हो जाती है। पूछे आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? थैलेसीमिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन कि थैलेसीमिया, क्या थैलेसीमिया में किसका निर्माण होता है? आरबीसी। आरबीसी का निर्माण थैलेसीमिया में होता है। ये क्वेश्चन एसएससी तो पूछ चुकी है, 4 बार पूछ चुकी है एसएससी। और ये क्वेश्चन आपकी जो एनटीपीसी है, एमटी है से, उनमें पूछ चुका है कि आरबीसी का निर्माण किसमें होता है। इस वर्ड को याद रखना, थैले में डाल के लेके जाएंगे आरबीसी को, तो थैलेसीमिया में इसका निर्माण करवाएंगे। किसका? आरबीसी का निर्माण करवाएंगे। पूछे आरबीसी का कब्रिस्तान। ये क्वेश्चन ऐसे से बार बार क्वेश्चन पूछती है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहोगे? प्लीहा या तिल्ली। तिल्ली बोल दो या प्लीहा बोल दो, बात एक ही है। क्वेश्चन आपको ये छपा हुआ मिलेगा, याद रखना। प्लीहा होती है आरबीसी का कब्रिस्तान। चलो आगे। अब पूछे गुरुजी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। नोट करके लिख लो इस चीज को। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर ये चीज याद है तो क्वेश्चन सही करोगे, वरना गलत करके आओगे। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन आरबीसी में कुछ ऐसे अपवाद है जिनमें क्या होता है? आरबीसी की में उनमें केंद्रक होता है। एक तो ऊंट और एक लामा, इन दोनों की आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक होता है, और बाकी किसी में भी नहीं होता। गुरुजी लामा क्या है? ये ऊंट की तरह ही लंबी गर्दन वाला आता है, ठीक है, पशु है, ठीक है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में अगर आप डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन करेगा आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, उसमें होगा यस नो, कुछ भी जैसा ऑप्शन देगा वो देगा, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आपको ये याद रखना है। लेकिन अपवाद पूछ ले तो ऊंट और लामा की आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ध्यान से सुनना, इस चीज को स्टार लगा के पॉइंट को लिख लेना। जो भी चीजें हैं एग्जाम में पूछी हुई वो सटीक साफ सुथरी क्वेश्चन है, आराम से कैच करते जाओ इनको। आराम से सुनो। मलेरिया में आरबीसी प्रभावित होती है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। मलेरिया डिजीज में क्या प्रभावित होता है? डिजीज का अर्थ होता है रोग। मलेरिया रोग में क्या प्रभावित होगा? आपकी आरबीसी ही प्रभावित होगी।
क्या प्रभावित होगी? आरबी से। रेड ब्लड कार्पस, लाल रुधिर कणिकाएं क्या होगी? प्रभावित होगी। किस रोग में? मलेरिया। मलेरिया की ट्रिक क्या है बताओ? और मलेरिया से होने वाले रोग भी मैंने बताए थे, बता दो कमेंट बॉक्स में। चलो आओ आगे, हीमोग्लोबिन लगाओ। ध्यान से सुनना, हीमोग्लोबिन से बार बार क्वेश्चन करती है कौन? एसएससी। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होता है, याद करने की जरूरत नहीं है। जहां हीमोग्लोबिन दिखे उसमें प्रोटीन पूछे, हीमोग्लोबिन, हीमो को तोड़ दो, लास्ट में बचा ग्लोबिन, यही प्रोटीन होगा हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन का हीमो वर्ड हटाओ, लास्ट में ग्लोबिन बचता है, उसको उठा के प्रोटीन में रख दो, ग्लोबिन प्रोटीन बन जाएगा। ये देखो ग्लोबिन प्रोटीन। पूछे हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होगा? ग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होगा। सबसे शानदार क्वेश्चन है, बच्चों को आता ही नहीं, गलत करके आते हैं। पूछे इसका कार्यकाल कितना होता है? हीमोग्लोबिन का कार्यकाल कितना होता है मेरे दोस्तों? ये रक्त में O2 का परिवहन करती है, यही इसका कार्यकाल है। हीमोग्लोबिन में कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का रक्त के अंदर O2 का परिवहन करना, रक्त को परिवहन करती रहती है कौन? ये आरबीसी, सॉरी हीमोग्लोबिन का काम है। क्या काम है? रक्त में O2 का परिवहन करना। मैंने बताया था नहीं बताया था कि जो ये आपका रक्त बह रहा है इसमें O2 बह रही है, इस O2 का परिवहन कौन करेगा? ये हीमोग्लोबिन करेगा। मैंने वहां पे बताया था कि रक्त बह रहा है, इस नली में O2 आ रही है, यानी कि O2 में रक्त कौन मिलाएगा? फेफड़े मिलाएंगे। ब्लड में कौन मिलाएगा? फेफड़े मिलाएंगे। लेकिन इसका परिवहन कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। रक्त में O2 का परिवहन कौन करेगा? हीमोग्लोबिन करेगा। समझ में आ गया? आगे चलो। अब जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें क्या होता है? लोहा होता है। गुरुजी लोहे का सूत्र क्या होता है? एफ ही बोलते हैं लोहे को। क्या बोलते हैं? एफ ही बोलते हैं। आगे सुनो, लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। अब मेन चीज ध्यान में रखनी है, ध्यान से सुनना एक चीज को। मान लो आप घर पे हो, रात हो चुकी है, सर्दियों का टाइम है, आपके घर में एक सिगड़ी होगी। सिगड़ी सबके घर में मिलेगी, आज गांव में मिल जाती है, सिटी कह नहीं सकता। जो सिगड़ी होती है वो मान लो अपना कोई लल्ला है, अपना लल्ला उसको कमरे में ले जाके जला दिया। सर्दी लग रही थी, कमरा क्या होगा? गर्म हो गया साहब। जैसे ही कमरा गर्म हुआ वो बोला भाई सर्दी नहीं लग रही है, इसको यही रख के सोएंगे आज तो। उसको पता नहीं है इसका दुरुपयोग क्या होगा, अपने साथ क्या होने वाला है। वो कमरे को बंद कर लेता है लल्ला। क्या करता है? कमरे को बंद करता है। जैसे ही लल्ला कमरे को बंद करेगा अपना वाला लल्ला, क्या होगा? गर्म तो होगी, सिगड़ी जली हुई है कमरे में। अब सिगड़ी को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मुझे बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होगी। ठीक है, होगी गुरुजी, सही बात है। लेकिन उस व्यक्ति जो अपना लल्ला सो रहा है उसको भी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अब मान लो ये कमरा है, ये कमरा है, इसमें यहाँ सिगड़ी जल रही है, यहाँ पे अपना लल्ला सो रहा है बेड के ऊपर आराम से। अब ये सिगड़ी जलती जा रही है। अब इस कमरे के अंदर जितनी O2 भरी हुई थी वो O2 तो क्या हुआ? जितना आ सका उतना सांस मिल चुका। O2 यहां से जैसे O2 खत्म हुई, अब बाहर से कौन आना स्टार्ट होगी? ये जलेगी कैसे? ये तो जलती जाएगी, क्योंकि इसको तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है। इस कमरे में जलते जलते यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी होती जाएगी, यानी कि O2 तो बंद, कमरे में थी जितनी तो सांस ले लिया, लेकिन अब कमरा बंद है और सिगड़ी और जल रही है, तो सांस कहां से आए? अरे भाई सिगड़ी मत जलाओ, फिर कमरे को बंद करके सो, कोई परेशानी नहीं है। कमरे में अगर सिगड़ी जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करके ऑक्सीजन वहीं समाप्त हो जाती है, जलने में। ठीक है, अब जैसे ही लल्ला यहाँ पे सो रहा है, आराम से नींद आएगी, बहुत बढ़िया वाली मीठी नींद बोलते हैं उसको। ठीक है, मीठी मौत बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, जैसे ही इसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती जाएगी। अब लल्ला को पता नहीं है क्या होगा, जैसे ही पूरे में कार्बन मोनोऑक्साइड हुई, लल्ले का क्या हुआ? दम घुटने लगा। दम तो घुटेगा नहीं, वहीं भी डेथ हो जाएगी, सूते सूते व्यक्ति की मौत हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे कमरे में प्रवेश कर गई। लल्ला सो रहा है, सो जाने दो, ध्यान से सुनना। अब लल्ले को पता नहीं है कि क्या क्या होने वाला है अपने साथ में। उसको पता होता
तो क्या क्या होता वो ही जानिए। देखो, अब जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, पूरे वातावरण में मिल गई, अब लल्ला क्या होगा, यहां से होगी उसकी मीठी मौत, उसको बोलते हैं मीठी मौत। सिगड़ी कमरे में जल रही है, ऑक्सीजन समाप्त, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया करके उस कमरे में, उसको क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से कमरे में सिगड़ी के जरिए मौत होना, मीठी मौत बोलते हैं उसको। और इसका सबसे बेस्ट क्वेश्चन यहां से बनता है, इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं, साइलेंट किलर। कार्बन मोनोऑक्साइड से जो मौत होगी उसको आप साइलेंट किलर भी बोल सकते हो, कमरे में हो रही है मीठी मौत, ये मौत हो गई इस व्यक्ति की। क्या हुआ, कमरा था, कमरे में क्या होती है, अपना लल्ला सो रहा था। अब जो आप अब देखो ये मौत कैसे हुई, ये रक्त है, इस रक्त में क्या होनी चाहिए, O2 होनी चाहिए। अगर रक्त में O2 होती रहेगी, हीमोग्लोबिन उसका परिवहन करता रहेगा, फेफड़े उसमें ऑक्सीजन मिलाते रहेंगे, तो आप जीते रहोगे। अगर रक्त रुका, आपकी मृत्यु निश्चित है। अब रक्त को क्या चाहिए, O2 का परिवहन जरूर चाहिए। रक्त में O2 रुक गई, कमरे में थी उतनी मिल गई, लेकिन अब रुक गई। जैसे ही O2 का हुई, रुक चुकी है, O2 तो बंद हुई। जैसे ही बंद हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई वहां पे। कौन आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आई, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आई तो व्यक्ति तो जिंदा नहीं रहेगा, सिगड़ी जलेगी लेकिन व्यक्ति जिंदा नहीं, तो उसमें व्यक्ति तो क्या होगी, मौत। ठीक है, व्यक्ति की क्या होगी, मौत, और इसे होने वाली मौत साइलेंट किलर होती है। पता चल गया कि कमरे में सिगड़ी क्यों नहीं जलानी चाहिए, क्या होगा, ये वाला प्रोसेस होगा पूरा का पूरा। याद रखने की चीजें, कार्बन मोनोऑक्साइड से ही होती है मौत। रक्त में O2 ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है, डेथ होगी। अगर ये नहीं मिली तो इसको बंद हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे शरीर में प्रवेश करेगी, अपनी मौत निश्चित है। ठीक है, आगे चलो, लगाओ WBC। इसलिए कमरे में आपको सिगड़ी जला के नहीं सोना है। चलो, WBC में क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट होता है। WBC में क्या होता है, ल्यूकोसाइट, या इसको WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC को ये लिखो आप, ल्यूकोसाइट कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट कहोगे। मुझे बताओ WBC में केंद्रक पाया जाएगा कि हाँ पाया जाएगा, लिख लो, केंद्रक पाया जाता है WBC में, लेकिन RBC में नहीं पाया जाता। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। केंद्रक केंद्रक नहीं पाया जाता RBC में, हाँ अपवाद में होता है, ऊंट और लामा में पाया जाता है, अपवाद है ये तो। लेकिन WBC में तो केंद्रक पाया जाता है। दोनों जानकारियां अलग अलग है, ध्यान से सुनते जाना। अब आगे सुनो, इस WBC में 60 से लेकर 70% कौन होता है, न्यूट्रोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, वो सर यहां से क्या उठाते, टेबल से मार्कर उठाता हूं, मार्कर, ठीक है। 60 से 70% न्यूट्रोफिल होता है, किसमें, WBC में। केंद्रक पाया जाता है क्या, हाँ पाया जाता है, और इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। न्यूट्रोफिल पाया जाता है 60 से 70%। मैन क्वेश्चन यहीं से चपते हैं, उतारो। हाँ लिखो, लिम्फोसाइट लिखा दिया ना, नहीं लिखा है क्या, लिखो लिम्फोसाइट। WBC में लिम्फोसाइट भी होता है, इसको उठाओ, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ये तो भूल जाता अभी मैं, ये मैंने 4, 7, 8, 9, 10 बार पढ़ाया। टी लिम्फोसाइट, WBC में लिम्फोसाइट होता है। मुझे बताओ यहां से लिम्फोसाइट से एक क्वेश्चन बताओ, एड्स रोग में सबसे पहले अटैक किसमें होता है,
इस लिम्फोसाइट में। एड्स रोग का सबसे पहले अटैक इस लिम्फोसाइट के ऊपर ही आता है। और लिम्फोसाइट होता किसमें है? डब्ल्यूबीसी में होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस। ठीक है, सफेद रक्त कणिकाएं। लिम्फोसाइट होगा बता दिया ना, टी लिम्फोसाइट लिख लो, लिम्फोसाइट लिख लो, एग्जाम में पूछे छापना है अपन। ठीक है, लिख लो। और कुछ भी और क्वेश्चन भी बताया होगा मैंने। शरीर का सैनिक, अपने शरीर का सैनिक यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र भी कौन है? डब्ल्यूबीसी है। शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि सैनिक कौन है? डब्ल्यूबीसी है। केंद्रक पाया जाता है, ल्यूकोसाइट कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। 60-70% न्यूट्रोफिल पाया जाता है और टी लिम्फोसाइट भी होता है इसमें। और लिम्फोसाइट सबसे पहले अटैक एड्स रोग का होता है। एड्स रोग का अटैक होता है सबसे पहले किसके ऊपर? इस टी लिम्फोसाइट के ऊपर। समझ में आई थी जानकारी? चलो फिर आगे। अगर यहां तक समझ में आई साइंस आपको, तो आगे चलता हूं राज्य दर्शन की ओर। मेरी तरफ से साइंस इतनी ही आज। आगे देखो, टेक्निकल टीम टाइम होता है। देखो आगे, अब चलते हैं राज्य दर्शन। देखो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। हिमाचल प्रदेश कंप्लीट हो चुका है। आगे देखो, अब लगाओ हेडिंग राज्य दर्शन। मैं इतनी देर में पानी पीता हूं, आप लगाओ राज्य दर्शन। चलो अब पानी बाद में पीते, थोड़ा स्टार्ट करते। राज्य दर्शन क्या स्टार्ट करोगे? तेलंगाना। तेलंगाना पढ़ो, तेलंगाना को मस्त तरीके से पढ़ना है, आराम से ध्यान से सुनना। अब इस तेलंगाना के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा अभी बताता हूं। सबसे पहले आता तेलंगाना का निर्माण। ये कब बना तेलंगाना? 2 जून 2014 को बना। 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण होता है। आगे लगाओ तेलंगाना की राज व्यवस्था। तेलंगाना की राज व्यवस्था। अब तेलंगाना की राज व्यवस्था के बारे में अपन चर्चा करेंगे आराम से और शिद्दत से। सबसे पहले पूछेगा तेलंगाना का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है। ये अलग क्यों हुआ वो भी बताऊंगा, कौन सा समझौता था वो भी बताऊंगा अभी। निर्माण 2 जून 2014 में। पानी पीता हूं यार। चलो, तेलंगाना की राजधानी अभी क्यों बताते हैं, ये लो। अब राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे तो तेलंगाना के सबसे पहले तो तेलंगाना की राजधानी आएगी, मुख्यमंत्री आएगा, राज्यपाल आएगा। चलो, राजधानी कौन है तेलंगाना की? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दो। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। मूसी नदी के किनारे कौन है? हैदराबाद शहर बसा हुआ है। मुझे बताओ ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो उसका नाम बताओ वो हैदराबाद में बनाई है? किस कंपनी ने? भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई है। कहां की कंपनी है? हैदराबाद की कंपनी है। कौन सी वैक्सीन बनाई उसका आज कमेंट बॉक्स में नाम आना चाहिए। राजधानी हो गई, अब आओ राज्यपाल। मुझे बताओ तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? बताओ, फिर मुख्यमंत्री भी बता देना। पहले राज्यपाल तमिल साई सौंदर्य, बहुत बढ़िया, ऊपर लिखा देता हूं तमिल साई सुंदराजन। देखो आराम से, दोबारा लिखा रहा हूं राजधानी। राजधानी लिखो हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। ठीक है, आगे चलो।
आगे पूछेगा, आगे बताओ राज्यपाल। हाँ घोषणा होगी, रुको तुम, घोषणा होगी आज, घोषणा होगी, घोषणा होगी, अभी नहीं होगी। इसके बाद में एक वीडियो और आएगा, उस वीडियो के अंदर ओनली घोषणा ही बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। हो सकता है यही भी बता दूं, दिमाग से अटक जाए तो। राज्यपाल कौन है? तमिल साई सुंदरराजन। तमिल साई सुंदरराजन राज्यपाल है, कहां के? तेलंगाना के। राजधानी हैदराबाद, मुख्य नदी किनारे। मुख्यमंत्री कौन है? धीरे पढ़ाओ, कल एक बच्चे कमेंट आया और दो चार बच्चों ने बोला गुरुजी धीरे पढ़ाएगा, इसलिए धीरे पढ़ा रहा हूं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। साइंस तो पढ़ानी पड़ती है उसी स्पीड में भैया। के चंद्रशेखर राव हो गया मुख्यमंत्री। चलो हाँ, पहले सीएम ही है, लिख लो रे, तुम इसको नहीं भूलोगे भाई। पहले सीएम ही है तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। मुझे बताओ लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें कितनी है तेलंगाना के अंदर? लोकसभा सीटें, लोकसभा की सीटें तेलंगाना में कितनी है? कितनी है बताओ? 17। राज्यसभा, सात। विधानसभा याद नहीं करनी, याद नहीं करना है कितनी? 119। याद नहीं करना, केवल दोनों याद करनी है, ऑटोमेटिक याद होगी विधानसभा। कैसे याद होगी गुरुजी? समझ में नहीं आया, अभी बताऊंगा। लोकसभा की सीटें कितनी है? 7, 17 और राज्यसभा की सीटें 7। अगर ये दोनों याद है, लोकसभा और राज्यसभा, तो विधानसभा याद है आपको। कैसे? वो देखो। लोकसभा की सीटें कितनी थी? 17। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 7। इन दोनों को गुणा करो, 17 साते 119। क्या बनी? विधानसभा बनी। दोनों को मिलाते बना विधानसभा बन गई ना, विधानसभा। लोकसभा राज्यसभा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, विधानसभा बन जाएगा 119 सीटों के साथ में। ये वाले मैंने कभी तो बोला था याद मत करो, इन दोनों को गुणा कर लो, 119 आ जाएगा। 119 विधानसभा हो जाएगी, 17 लोकसभा, 7 राज्यसभा। अब आगे चलो। अब जिले, हाँ अभी तो 2 रह गई ना, जिले और निर्माण। देखो इसमें जिले कितने आते हैं और इसका निर्माण कब होता है। निर्माण मैंने बताया, कब बताया? 2 जून 2014। 2 जून 2014 को निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तेलंगाना का। और जिले बताओ, इसमें 33 जिले आते हैं। 33 तो जिले आते हैं किसमें? तेलंगाना में। निर्माण 2 जून 2014 को। गुरुजी राज्य क्यों बना? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, राज्य क्यों बना? क्यों बना? इसका आंसर अभी मिल जाएगा। और ये आंध्र प्रदेश से अलग क्यों हुआ वो भी बताओ। कौन सा समझौता वो भी बताओ। अभी ध्यान से सुनने की चीजें हैं, उनके बारे में ही लिख रहा हूं और फिर बता रहा हूं। एक ध्यान से सुनना। एक समझौता होता है जेंटलमैन समझौता। क्या होता है? एक जेंटलमैन समझौता होता है। उस जेंटलमैन समझौते के अंदर आंध्र प्रदेश राज्य को बोला जाता है कि आप तेलंगाना राज्य की क्या करोगे? रक्षा करोगे। आंध्र प्रदेश उस समय हां कर देता है, हाँ हम इस तेलंगाना राज्य की रक्षा करेंगे। लेकिन इसको क्या हुआ? इस चीजों को क्या कर उल्लंघन करते हुए आंध्र प्रदेश ने क्या की? तेलंगाना की रक्षा नहीं की और इन बातों का उल्लंघन किया। किस समझौते के तहत? जेंटलमैन समझौते के तहत। अगर ये बातें उल्लंघन हुई तो क्या हुआ? तेलंगाना को हटा के क्या बना दिया? राज्य बना दिया गया। उसको उसकी जिम्मेदारी दी। फिर क्या किया? तेलंगाना उल्लंघन किया किसने? जैसे आंध्र प्रदेश ने।
वैसे ही क्या हुआ, तेलंगाना को 2 जून 2014 को क्या किया गया, राज्य के रूप में बाहर निकाल दिया गया, यानी कि 2 जून 2014 को राज्य बना दिया गया। इतनी सी बात है कि ये तेलंगाना का निर्माण कैसे हुआ, इसकी प्रोसेस बताई है मैंने आपको, दैट्स प्रोसेस बताई है मैंने। आगे देखो, लिख लो एक बार, जेंटलमैन समझौता। जेंटलमैन समझौता आराम से समझना है इस चीज को। जेंटलमैन समझौते में क्या होता है, इस समझौते में आंध्र प्रदेश को तेलंगाना राज्य की रक्षा के लिए कहा जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश इस समझौते को उल्लंघन करते हुए तेलंगाना को फिर राज्य बना दिया गया। कब बनाया गया, 2 जून 2014। क्या बना, निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ, तेलंगाना का। देख, पूरी प्रोसेस लिख दिया है मैंने कि तेलंगाना का निर्माण कैसे हुआ, किससे अलग हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस समझौते के तहत हुआ, जेंटलमैन समझौते के तहत हुआ। कौन हुआ अलग, आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ, तेलंगाना हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए समझौते में बोला जाता है और आंध्र प्रदेश इस जगह पे हाँ कहता है कि हाँ हम इस तेलंगाना राज्य की हेल्प करेंगे, लेकिन इस बात को दिखाते हुए, उल्लंघन करते हुए क्या होता है, इस समझौते की धज्जियां उड़ाई जाती है और तेलंगाना इसमें अलग होकर नए राज्य के रूप में, निर्माण के रूप में बाहर आता है 2 जून 2014 को। समझ में आया होगा दोस्तों। राज्य दर्शन बाकी का कल होगा, साइंस प्रोसेस कल चलेगी। कल से स्टैटिक का पार्ट लेके आ रहा हूं सामने, और कुछ घोषणाएं थी आज, कितनी तारीख है, 9 जुलाई। 9 जुलाई को बड़ी घोषणा की बात हुई थी। आपको छोटा सा वीडियो मिलेगा, 20 से 25 सेकंड का वीडियो हो या 1 मिनट का वीडियो हो, उसमें आपको बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, उस घोषणा के बारे में। जस्ट इस क्लास के बाद में वो वीडियो आ जाएगा, सामने अपलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो। जल्दी ही घोषणा के रूप में लेके आ रहा हूं आपके सामने, कोई बहुत बड़ी घोषणा होगी। ठीक है दोस्तों, और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। कंधों पे सितारे, बदन पे वर्दी, सर पे टोपी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।